हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक रिक्रूटमेंट अपडेट जो कि आपके पास आ रहा है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से, यानी कि डीडीए से। तो इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले मैं आपको मेंशन कर देता हूं, उसके बाद जो भी कंफ्यूजन वाली बातें हैं वो सारी की सारी एक एक करके हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो सबसे पहली बात तो कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो जाएगा 11/6/2022 को। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है ना, तो आपको देखो क्लोजिंग डेट तक नहीं जाना, पहले ही भर दिया करो, है ना। ठीक है, लास्ट टाइम फिर पेमेंट वगैरह बहुत सारे यहाँ पर दिक्कतें आपकी आ जाती हैं, तो वो आपको दे रखा है 10 जुलाई तक आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन रहेगा। इसके अलावा बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट भी आपको यहाँ पर दे दी है, तो लगभग अगर आप मान के देखें तो 3 महीने का ऑन एन एवरेज टाइम है। हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए, हो सकता है थोड़ा सा कम मिले, है ना। कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि 1/9 से लेकर 30/9 तक का आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि सर कभी भी आप एग्जाम आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। देखो आर्किटेक्चर वालों के लिए भी है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ आपसे तो, लेकिन हम जिसके ऊपर फोकस है सिविल, साथ के साथ ही मैं आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी बता दूंगा, है ना। तो देखो सिविल के लिए बात करें, जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में, तो देखो यहाँ पर आपके पास बात करें तो देखो जो आपका पे स्केल है वो आपके पास 6 लेवल का पे स्केल है। यहां पर आपको बोला हुआ है सर 18 से 27 इयर्स तक की आपके पास यहां पर एज होनी चाहिए, है ना। अब एज रिलैक्सेशन जो भी मिलता होगा वो नीचे की तरफ इन्होंने मेंशन कर रखा है, वो आप वहां से देख लेना। लेकिन आपकी जो एज इन्होंने बोला हुआ है जनरल की, वो आपको बोला हुआ है 18 to 27, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट ऊपर स्टार मार्क कर रखा है, ऊपर स्टार मार्क कर रखा है, यानी कि इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो नीचे मिलेगी, है ना। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 220 है, जो कि काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। डिप्लोमा वाले तो ऑब्वियस बात है एलिजिबल है, लेकिन उन्होंने डिग्री वाले के लिए नीचे एक लाइन लिखी हुई है ना, तो डिग्री वाले बिल्कुल भी अलाउड नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। मैं आपको यहाँ पर पढ़ के भी बता दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, नीचे देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसके नीचे आपको दे रखा है यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो कंबाइंड आपको यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर इनके लिए 35 नंबर ऑफ सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी सी कम है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। साथ ही साथ डिप्लोमा लिख के आपके पास यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है और यहाँ स्टार मार्क लिखा हुआ है, जैसे सेम आपके पास पहले था ना इक्विवेलेंट और स्टार मार्क। ठीक है, अब इसका मतलब समझेंगे हम, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। चलो नीचे लेके चलता हूँ आपको, है ना। ये हो गया हमारे पास, देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर only those candidates who are in possession of diploma in civil engineering / diploma in electrical mechanical engineering or equivalent qualification are eligible for the apply for the post of junior engineer civil हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो। यानी कि इन्होंने बोला हुआ है कि सर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो कैंडिडेट जिनके पास डिग्री है, जो पजेस करते हैं किसको, डिग्री को, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर या डिग्री इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। रीजन उन्होंने लिखा हुआ है सिंस द सेम हैज नॉट बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट, यानी कि डिग्री वालों को डिप्लोमा वालों की इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा, नहीं मान सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है इन्होंने। तो यहां पर कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा वालों के थोड़े से यहां पर क्या हो गए, थोड़े से बेनिफिशियल हो गए। अब उनको यहां पर और ज्यादा अच्छे चांसेस बन जाते हैं क्योंकि कंपटीशन कई हद तक आपके पास क्या हो गया, कम हो गया। तो डीडीए जेईई में लगने का आपके पास बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। नीचे चलते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सर, देखो डिसेबिलिटीज के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। नीचे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आपकी, ना। देखो यहाँ पर लिखा है सर कैंडिडेट को आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है ना, उसके लिए जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि जो आपके पास डिप्लोमा है या डिग्री है, उसके लिए आपको दे रखा है कि सर जो लास्ट डेट होगी सबमिशन की, उस पर जाके आपको यहाँ पर सारी की सारी आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। यानी कि अब चाहे आपके पास डिग्री डिप्लोमा जो भी है आपके पास, डिग्री वाले तो अलाउड है नहीं, वैसे जो डिप्लोमा आपके पास है वो डिप्लोमा आपके पास कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, कब तक, 10/7/2022 तक। यहां पर आपके पास टाइम भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर कह देते हैं कि सर इसके अलावा जो आपके अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, मान लो जिनका यहां तक भी डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ 2022 10/7 तक, तो वो लोग यहां पर इसके लिए आपके पास नॉट एलिजिबल हैं अप्लाई के लिए, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात याद रखना, अपीयर्ड कैंडिडेट आपके पास यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास आपके पास क्या हो चुका है, आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पूरी पूरी फुलफिल हो जाए, या फिर जो भी आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उसके लिए इन्होंने डेट दे रखी है। जिस डेट को आपको मान के चलना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मान के चलना है आपको कौन सा, 10/7/2022। ठीक है, तो यहां पर आप यहां पर देखो एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर जो आपका जो एज है ना, एज जो 18 to 27 आपको दे रखी है,
उसके लिए भी जो आपको डेट मान के चलनी है ना, वो भी यही मान के चलनी है आपको, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, यानी कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन तक आपका 18 to 27 के बीच के डेट आपकी एज होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहां पर याद रख लेनी है, ठीक है। और यहां पर आपको एज रिलैक्सेशन दे रखा है कैटेगरी वाइज, तो उसको आप यहां पर इसके अंदर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की और मोड ऑफ रेमिटेंस की। तो देखो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी है वो आपकी 1000 रुपये रखी गई है फॉर द पोस्ट। तो आपको यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। बाकी और के लिए शायद कुछ एग्जम्पशन दे रखा है कि इन्होंने, तो देखो यहाँ पर दे रखा है, हाँ, तो इन्होंने विमेन कैंडिडेट्स को और जो आपके पास यहाँ पर जो एससी हैं, एसटी हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक्स सर्विसमैन वगैरह जो हैं, इन सबके लिए आपको यहाँ पर एग्जाम कर दिए गए, यानी कि इनको कोई भी टाइप की, किसी भी टाइप की आपकी एप्लीकेशन फी पे करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की तरफ। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो होंगे वो आपके दिल्ली एनसीआर के अंदर ये होंगे, है ना। तो एग्जाम देने के लिए आपको ये नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, यहाँ पर ये आपके सारे के सारे दिल्ली एनसीआर के अंदर होने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने बोला हुआ है सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि एक ही पेपर होगा आपके पास, 2 पेपर वाला सिस्टम नहीं है। ये पेपर जो होगा आपके पास 2 घंटे ड्यूरेशन का होगा, 2 घंटे के अंदर 120 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 120 क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, है ना। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे, हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होगा। और इसके अंदर आपसे बोल रखा है कि सर इसके अंदर आपके साथ साथ रीजनिंग भी आपसे पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाएगी, और साथ के साथ ही आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बोला जाएगा। हिंदी के बारे में यहां पर मेंशन नहीं है। सेम यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी सेम ही आपके पास कि सर 120 के अंदर से आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन के भी होंगे सवाल, रीजनिंग के भी होंगे। रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन मतलब जैसे सिविल वाले हैं तो सिविल वाले, और अगर यदि मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले तो इलेक्ट्रिकल वाले, है ना, ठीक है। तो ये इस तरह से आपसे यहां पर पूछा जाएगा। अब यहां पर बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर रॉन्ग आंसर से पेनल्टी डाली हुई है। इसका मतलब है 0.33 मार्क्स का आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, यानी कि देखो अगर यदि आपको सीधे सीधे बोला 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.33 मार्क कटेंगे, अगर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.66 मार्क कटेंगे, है ना। तो 1/3 की पेनल्टी है आपके पास। तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में। तो देखो जूनियर इंजीनियर सिविल का सिलेबस जो है आपको यहाँ पर दे रखा है। तो देखो इसके अंदर आपसे बीएमसी पूछा जाना है, बिल्डिंग मटेरियल्स पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपसे यहाँ पर देख लो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्लासिफिकेशन है, स्टैंडर्ड टेस्ट है, यूजेस है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर जो भी नॉर्मल सारी चीजें होती है, जैसे कि एस्बेस्टोस होता है, टिम्बर होता है, वुड होता है, आपके पास फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसकी स्टैंडर्ड टेस्ट जो भी होते हैं आपके पास यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल्स के, है ना। तो ये बिल्डिंग मटेरियल पूछा जाना है। इसके अलावा सर्वेइंग आपसे यहाँ पर पूछा जाना है, सोइल मैकेनिक्स के बारे में बोल रखा है। देखो सारे के सारे नॉर्मली आपने ना जो पढ़े हुए हैं ना, सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे ये वही टॉपिक्स हैं आपके पास, है ना, जो हमने यहाँ पर हमने भी अपने क्लासरूम्स के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। हाइड्रोलिक्स के अंदर आपको यहाँ पर दे रखा है, इसके अंदर याद रखना कि ओपन चैनल फ्लो इसके अंदर दे रखा है, फ्लूम्स हैं, वायर्स हैं, स्पिलवेज हैं, पंप्स हैं और टरबाइंस है, ठीक है। ये सारे के सारे दे रखा है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर आपको यहाँ पर देखो क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन, नीड ऑफ सैनिटेशन, सेवरेज सिस्टम दे रखा है, सर्कुलर सीवर दे रखा है, ओवर सीवर दे रखा है, सीवर एप्रेंटिसेस दे रखा है, साथ के साथ ही बात करें तो सरफेस वाटर ड्रेनेज दे रखा है, सीवेज ट्रीटमेंट दे रखा है, ठीक है। तो इतने ही टॉपिक आपको यहाँ पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर कवर करने हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पर देखो ये जो है सोम का प्लस टोस का छोटा मोटा पार्ट इन दोनों को मिला के दे देता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर सोम वाला पार्ट भी है, टोस का लिखा हुआ है, इलास्टिक कांस्टेंट, बीम वगैरह ये सारे के सारे आपके पास क्या है कि सर देखो सोम प्लस टोस के 1-2 इसमें अंदर आपको यहाँ पर टोस के भी देखने को मिलेंगे। कंक्रीट आपको दे रखा है, बीएमसी के अंदर आपको बिल्डिंग मटेरियल भी पढ़ना है, आपको कंक्रीट भी पढ़ना है, सर्वे पढ़ना है, एनवायरमेंट पढ़ना है, सोम पढ़ना है, थोड़ा बहुत टोस पढ़ना है, ठीक है। आरसीसी के अंदर आपको यहाँ पर दे रखा है, आरसीसी दे रखी है, स्टील आपको यहाँ पर दे रखी है, और यहाँ पर आपके पास ये 4 चीजें और दे रखी है आपको, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो इतना ही सिलेबस दे रखा है। सिलेबस देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है आपके पास। तो सिलेबस थोड़ा सा कम दे रखा है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है कि तैयारी आप यहाँ पर आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस सेशन के लिए तो इतना ही, मिलते हैं। बाकी अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वगैरह कर दिया करो। इस तरह के रिक्रूटमेंट अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नोटिफिकेशन के ऊपर जो बेल आइकन आता है ना नोटिफिकेशन के लिए, उनको आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं। बाकी बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।